कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। मोहब्बत की शराब, बिल्कुल सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हो रही होगी आपको, क्योंकि अब तक आपने महंगी शराब के बारे में सुना होगा, सस्ती शराब के बारे में सुना होगा, या फिर शराब से होने वाले शरीर को जो बीमारियां होती है उसके बारे में सुना होगा, लेकिन ये मोहब्बत की शराब क्या है? आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर लगातार सरकार जो है सवालों के घेरे में है और जो राजनीतिक दल है वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं इसी मुद्दे पर। खासकर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अब बीजेपी ने दिल्ली सरकार की इसी नई आबकारी नीति के खिलाफ एक जनमत अभियान की शुरुआत कर दी है और इसी अभियान के लॉन्चिंग के दौरान बीजेपी के सांसद और मशहूर गायक हंसराज हंस, जी हाँ, उन्होंने एक बयान दिया। जी हाँ, हंसराज हंस ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जहां जहां दिल्ली में शराब के ठेके खुल रहे हैं वहां पर हम अपने पहरेदार खड़े करेंगे, कार्यकर्ता खड़े करेंगे। और उन्होंने इसी बयान में अपने दिल्ली सरकार पर हमला करते हुए मोहब्बत की शराब का जिक्र किया। तो क्या उन्होंने कहा है, आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मैं अपने अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ये जनमत अभियान चलाया है। इनका सर पे हाथ होना चाहिए। एक एक ठेके के सामने हम पहरेदार बन के खड़े होंगे। कार्यकर्ता बीजेपी के कोशिश करेंगे उनको मोहब्बत की शराब पिलाई जाए। अब मैं तो हैरान हूं कि पहले तो बंदे ने दारू पी लेती थी घर, तो वो औरत पे जुल्म करता था या गाली गलौज करता था। अब जब पति देव जी आएंगे तो कैसा बिहेव होगा जो पिंक ठेके से बीबियां पी के आएंगे। आते 2-4 लफड़ जड़ा करेगी। इस वक्त एंट्री, ये जो संस्कार हमें देने चाहिए हमारी माताओं, बहनों को, बेटियों को, बच्चों को, यहाँ स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते अच्छी ग्राउंड हो, जिम हो, म्यूजिक के इंस्टीट्यूट हो, यहाँ गीता पढ़ाई जाए, यहाँ पे और रूहानियत की बातें की जाए। ये दिल्ली दिल है, वहाँ पिंक ठेके खुल रहे हैं, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। भाई क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा अगर ना रोका गया? तो मुझे कोई डाउट नहीं है बीजेपी का एक कार्यकर्ता और जो भी बंदा अपने लोगों को प्यार करता है, आने वाली नस्लों का चिंता करता है, वो इस अभियान में शामिल होगा और इसको ज़रूर रोकेंगे। आओ प्रे करें, हम सियासतदानों को लस्ट से बचाएं, जो लस्ट इनको पावर और पैसे के लिए चिपक चुकी है। तो ये ना हो कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में फंसाना क्या होगा। कहाँ आप कह सकेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? यहाँ ऋषियों मुनियों ने कौन से ठेके खोले थे और कौन से ठेके हम खोल रहे हैं? यहाँ पे तानसेन का गाना होता था तो नशे में दिल्ली फिजा नशे में आ जाती थी, फिजाएं नशे में आ जाती थी, हवाएं नशे में आ जाती थी, वृक्ष नशे में झूलते थे। वहाँ पिंक ठेके पी के गलियों नालियों में अगर कोई गिर गई, अच्छे लगेगी औरतें ऐसे झूलती हुई हैं? तो भैया तरस करो इस दिल्ली पे, इसको रोको। तो मैं इस सलामती के लिए और इनको मालिक बुद्धि बख्शे, इनके लिए प्रे करता हूँ। तो हंसराज हंस का बयान आपने सुना। उन्होंने बताया कि कैसे वो लोगों को मोहब्बत की शराब पिलाना चाहते हैं और साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने इस बयान में महिलाओं के शराब सेवन को लेकर भी सवाल खड़े किए और ये भी कहा कि महिलाओं को शराब नहीं पीनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये भी सलाह दी दरअसल कि अपनी संस्कृति का विस्तार किस तरह से करना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए और तमाम बातें उनकी तरफ से की गई। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर विपक्ष हमलावर है, उसके मद्देनजर लगातार आप देख रहे हैं कि आसपास दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि आम आदमी भी अब दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल उठा रहा है।
दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।